ये दिमागी नक्सल बोलेंगे तो हम इन्हें दिमागी जुमलेबाज बोल देंगे, जो ये हैं भी। न्याय प्रणाली और ये बीजेपी और इनके सहयोगी जब बात करते हैं ना, तो लगता है कि डाकू गब्बर सिंह शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इतनी ही चिंता थी तो झारखंड में छात्रों के साथ खड़े नजर आते। पुणे टू प्रयागराज सब जगह घूम रहे हैं। ना आपको दिल्ली का जंतर मंतर दिखता है, वहां पर भी मंच पर तो आप नजर आए नहीं। ना आपको रांची नजर आता फुटेज दिखाने के लिए, और राजनीतिक पाखंड अपनी हताशा के लिए आप वहां पहुंच जाते हैं। आरोप लग रहा है आप पर। अभी पता चलेगा। पूजा जी, पोकीमोन के अलावा अनिरुद्ध सिंह ने सिलेक्टिकल भी बोला है एक बार, अच्छी बात है। एड़ी चोटी का जोर लगा के जेनजी की खातिर उन्होंने पोकीमोन बोलना सीखा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया, चलिए कुछ तो किया जिंदगी में अपनी। अब ऐसा है कि जैसे हम यानी पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ जाके कनॉट प्लेस के थाने में बैठ गए, शांति से 7 घंटे बैठे रहे और हमने एक एफआईआर कराई, तो बीजेपी वाले झारखंड चले जाएं, 2-4 घंटे बैठ के 500 एफआईआर रद्द करवा दें। कौन रोक रहा है इनको? ये रोने का टाइम चला गया। असल में क्या है कि 12 साल मशरूम खर्च करके इस देश को जीवनलाल टंडेल मिला है। आपने ये वीडियो देखा? ये बच्ची, ये सबने देखा होगा, ये वीडियो कल से वायरल है। ये बच्ची अरुणाचल प्रदेश में है कहीं, और इसको बड़ा दुख है कि लोग इंडियन कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। ये केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये भी है कि चीनी घुसे जा रहे हैं अरुणाचल में, और हमारा जीवनलाल टंडेल कुछ नहीं कर रहा है। जीवनलाल टंडेल समय समय पर आके सिर्फ इतना बोलता है कि मैं इस देश का मंत्री हूं, बस, और कुछ नहीं। तो ये जो हताशा है ना, ये जो हताशा हताशा रोते रहते हैं बीजेपी वाले, असल में हताशा इनकी है। आपने भी कहा है इस बात को, यदि इन्होंने पहले ही एफआईआर कर दी होती, अज्ञात के ही नाम पे करनी थी, पहले कर देते, मुद्दा बनता ही नहीं। इन्होंने इसको पहले अपने अहम पे लिया, अकल पे नहीं लिया, और इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ। एक साधारण नागरिक की एफआईआर के लिए एलओपी को 7 घंटे बैठना पड़ा। ये इनकी विश्व गुरु की धज्जियां हैं, उड़ती हुई छवि की, जो छवि इन्होंने बनाई थी उस छवि की धज्जियों के उड़ते हुए टुकड़े हैं ये। तो ऐसा है कि अब अहंकार खत्म हो चुका है, राजनीति खत्म हो चुकी है, अब सत्ता जाने का नंबर आ रहा है। इसलिए ये जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, और दिमागी झूठे, दिमागी जुमलेबाज, दिमागी चंदा चोर, दिमागी पेपर चोर, दिमागी दलाल, दिमागी वगैरह वगैरह जो भी हैं, जिनके पास तो दिमाग मामला है तो चल भी ही नहीं, रहा है होता तो सुप्रीम देश कोर्ट की में, हालत नहीं गलत तो होती। नहीं कह रहे यश श्रीवास्तव। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच कमेटी जांच कर रही है। नहीं, देखिए, ऐसी कई कमेटियां इन लोगों ने बनाई हैं, ऐसी कई कमेटियां इन लोगों ने बंद कर दी हैं, बहुत कुछ हुआ है। हमें तो ये भी पता चला है कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा है उसका भी बड़ा मुश्किल से एक पेज का हमें रिपोर्ट आई है, और हमें 2 साल बाद पता चला है कि उसमें कितना पैसा किस तारीख तक था, क्या नहीं था। वो भी अभी एक्सपेंस कहाँ हुआ, आया कहाँ से, कुछ नहीं पता है। तो कमेटियों का बहाना, कमेटियों के पीछे छिपना बंद होना चाहिए। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले और भी कई न्यूज चैनल्स पर जो राहुल जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बातें हो रही हैं, हमें ये पूछना है, और मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पूरे मीडिया से और पूरे देश से पूछ रहा हूं, कि जब सवाल गृह मंत्री का है तो मीडिया के पास जा जाके बीजेपी के दूसरे नेताओं को बाइट देने की जरूरत क्या है? गृह मंत्री से सवाल था कि पैलेट गन किसने चलाई, बताइए, आपकी जानकारी में था या नहीं था, बताइए। उसके अलावा गृह मंत्री सब बोलेंगे, फिर इधर उधर के कहीं कहीं के नेता आके बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। जवाब दीजिए। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये इनकी हार है, और अब इनका ये चलेगा नहीं। ये दिमागी नक्सल बोलेंगे तो हम इन्हें दिमागी जुमलेबाज बोल देंगे, जो ये हैं भी। क्या चोर भी हैं। बैकफुट पर आ गई है क्या सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर? पिछले 2 महीने से भाई, पहले छात्रों का प्रदर्शन, सीजेपी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना, अब राहुल गांधी अड़े रहे कल जिस तरह से, पहले तो कहते रहे तमाम जो है बीजेपी के नेता अराजकता फैला रहे हैं, और बाद में एफआईआर दर्ज भी करवा लेते हैं। पूजा जी, ऐसा है कि जो एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज करा रहे थे, रैपिड एक्शन फोर्स, अरुण सावंत। अनुरुद्ध जी रुकिएगा। कल जो राहुल गांधी जी ने मीडिया बाइट दी, उसमें उनके साथ साहिल भी थे, उनकी माताजी भी थी, और उनकी एडवोकेट महोदया भी थी।
उन सभी ने पूरी प्रक्रिया बताई है कि किस तरीके से इतने दिन क्या क्या हुआ और अंततः राहुल जी उसमें फिर से इन्वॉल्व हुए। तो ये बात सुन के मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ से वो चर्चा तो शुरू कह रहे हैं करते कि आप सीजेपी के स्कूल चलो अभियान से भी ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम मुद्दे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके राज्य ये भी तो कौन सी जद में बात आएंगे है? ना फिर। मतलब पूजा जी, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विरोध करने के बावजूद ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस कोई इल्यूमिनाटी से भी बड़ी चीज है। जैसे ही कांग्रेस सोशल मीडिया पे आती है, बाकी सबका सोशल मीडिया ट्रैफिक खत्म हो जाता है। कांग्रेस कोई मुद्दा पकड़ लेती है तो बाकी सबके मुद्दे ही फेल हो जाते हैं। ये तो अपने मुंह से बोलने वाली बात हो गई। भाई हम जो कर रहे हैं। आप चाहते आप कर लेते, आप 2-4 की एफआईआर विड्रॉ करवा देते बच्चों की, आप लोगों की कंप्लेंट दर्ज करवा ठीक देते है, बच्चों की अनुरुद्ध प्रताप जिनके से, ऊपर अत्याचार अनुरुद्ध हुआ। प्रताप पूजा से। जी, बस एक चीज, हाँ हाँ, 10 बोले सेकंड, बोले 10 सेकंड। बोले वैभव। बस यश भाई को इंफॉर्मेशन में डाल दूं, सर अभी तक 134 बच्चों के ऊपर हमने एफआईआर विड्रॉ करा चुके, उनको ससुरक्षित छुड़वा चुके थे, जिनको इन बीजेपी के लोगों ने, गुंडों ने उसमें जेल में ठूस दिया था। तो आम आदमी पार्टी पहले दिन से बच्चों के साथ है। मैं फिर से फिर कह रहा हूँ, आपकी शिकायत LOP क्या है भाई साहब? वो एलओपी है, वो एलओपी फिर है। आपकी कांग्रेस शिकायत पार्टी क्या इस है? देश की बड़ी पार्टी है। मैं ये कह रहा अरे हूँ, तो what is your बार बार problem? बीजेपी को बार बार एस्केप रूट देने के लिए राहुल गांधी जी हमेशा अब पिक्चर प्रॉब्लम में आ तो जाते हैं। निजी है, चाहे वो प्रॉब्लम BJP क्या है? प्रोटेस्ट में हो, चाहे ये स्कूल बंद आंतरिक अभियान में हो। प्रॉब्लम तो दिल्ली से ही खड़ी हुई थी ना पूजा जी। यश, वो तो आप समझते ही हैं। पूजा जी, नहीं, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी उठाएं और अब ठीक है। रोना बंद करें, अनुरुद्ध इस्तीफा प्रताप दे दें, सिंह, जो अभी अनुरुद्ध तिवारी जी ने प्रताप भी सिंह। कहा। पूजा जी, हाँ। मैं किशोर जी से निवेदन ये करूंगा कि उद्धव जी के डिबेट खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे जी को फोन करेंगे और उद्धव जी से कहेंगे तुरंत पहली फ्लाइट से झारखंड चले जाएं। वो झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको झारखंड जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, कांग्रेस राहुल गांधी तो 2014 से बैक फुट फ्रंट फुट ये काम कर रहे हैं। जब वंदे मातरम पे, राष्ट्रगीत पे वो बैक फुट पे आ जाते हैं, लोग उनके ऊपर अलग निगाह से देखते हैं कि भाई कि जो देश की संसद में जो कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। तो जब उस पे बैकफुट पे आ जाते हो तो उससे ध्यान हटाने के लिए, फुटेज खाने के लिए राहुल गांधी जी अपना ये कर रहे हैं। ये तो बात हर कोई पूछेगा कि उसी साहिल को पहले दिन वो 20 मैं तारीख यही को, तो कह रही हूँ ना कि फुटेज लेने का मौका भी तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, आप ही लोग दे रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती तो फुटेज नहीं लेते, वो नहीं पहुंचते। हो चुकी, सेना के खिलाफ एफआईआर कराते हैं, अर्धसैनिक बल के खिलाफ एफआईआर कराते हैं, सैनिकों के खिलाफ ठीक है, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। सेना से कभी खून की दलाली कहेंगे, कभी अनिरुद्ध, वंदे मातरम से भागेंगे। ठीक है अनिरुद्ध को मैं अनिरुद्ध जी, जवाब- अब रुकिएगा, जवाब ले लीजिए। हाँ किशोर जी। देखिए, किशोर जी भेजेंगे, मैं बोल रहा ना, उद्धव जी को। ये बीजेपी प्रवक्ता की दिमाग की हालत बिगड़ चुकी है। अरे हमारे ही अरे हमारे दिमागी साथी हालत काफी झारखंड खराब में हो चुकी है। उद्धव जी को क्यों नहीं जा रहे? हमें लगता है मेमोरी लॉस। मैं ठीक जवाब है, दे लेट रहा हिम कंप्लीट ना अनिरुद्ध जी। अरे मुझे अनिरुद्ध, एक बात कही। अरे अनिरुद्ध जी, एंटी डिप्रेसेंट लो में मैं बता रहा हूं तुमको, हमारी सरकार है झारखंड में, क्या हमारी किरकिरी बढ़ाने के लिए जाएंगे? मूर्ख सरी की बात करते हैं। अरे तुम्हारी सरकार है, दिल्ली में तुम्हारी पुलिस है, इतना बड़ा मुद्दा हमारे हाथ लगा है, तो अभी हम अमित शाह जी का पहले इस्तीफा लेंगे, बाद में सोचेंगे। ठीक, बड़ा हरामी हो बेटा। हमको सलाह देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जो किरकिरी हो गई ठीक है। ये अरुण समझ अरुण लीजिए। सावंत जी, अरुण सावंत जी। पूजा जी थोड़ी देर पहले तिवारी जी ने कहा था कि देश का एजेंडा राहुल गांधी सेट करेंगे। कर सकते हैं वो, उन्हें पूरा हक है, लेकिन इस सरकार का भी एजेंडा तय है, न्याय व्यवस्था, जांच और हर किसी को न्याय देना। ये आप सरकार अपने का आप को एजेंडा है, न्याय उसी दिला लो। प्रकार से हम चल रहे हैं। कोई भी आप को व्यक्ति इस न्याय देश दिला का लो। न्याय मिलने से वंचित नहीं अरुण जी, रहेगा। अपने यही मैं आप को जाते न्याय दिला जाते लो। आपसे कहूंगा। आप अपने आप को आज न्याय दिला लो। क्या बात कर रहे हैं बाप? वहां पे नहीं, एक आप लाख तो आप शिंदे का जाके अन्याय हो रहा पहले है। आप जाकर उद्धव जी को ये कहिए अभी, और आदित्य ठाकरे को भी, हर किसी इशू के ऊपर वो ठीक है, एक एक करके एक एक करके वैभव कंक्लूडिंग कमेंट्स, वैभव श्रीवास्तव। झारखंड में जाने से क्यों मना कर रहे हैं? मुझे न्याय प्रणाली और ये बीजेपी और इनके सहयोगी जब बात करते हैं ना, तो लगता है कि डाकू गब्बर सिंह शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्यों? तो क्या हुई? इतना 1800 का चंदा खा गए ये लोग, और ये एक एक कोई कुकर्म नहीं छोड़ा इन लोगों ने, शिक्षा को लेकर, भगवान राम को लेकर। और अगर वंदे मातरम पे आऊंगा ना, मुंह छिपाते फिरेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आरएसएस का लेके बैठा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि देश का एक एजेंडा सेट हो रहा है कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम को सेट करना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार लूज बॉल दे रही है, बीजेपी को लूज बॉल मत दे, क्योंकि अभी जरूरत है इस देश के जनती और यूथ को कि एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। और राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, आप करें, लेकिन ये जान के रखें कि यूथ आपसे तभी कनेक्ट होगा जब आप उनके मुद्दे लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।